एक लड़की होती है और वो पीजी की छात्रा होती है, एमएससी की पढ़ाई कर रही होती है और एक शादी समारोह में जाती है। एक लड़का उसे दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और देखते ही देखते कब प्यार में बदल जाती है ये दोस्ती कि कुछ उनको समझ में भी नहीं आता है। धीरे धीरे करते यह प्यार का सिलसिला 1 साल तक चलता है और कहीं न कहीं कुछ बात को लेकर दोनों में मनमुटाव हो जाता था और झगड़े भी हो जाते थे। लेकिन वो झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि लड़का ने लड़की को मौत के घाट उतार दिया। आखिर मौत के घाट क्यों उतारना पड़ा? इतनी बड़ी घटना क्यों करनी पड़ी? किसी की ज़िंदगी को क्यों उजाड़ना पड़ा? क्या सच्चाई है? ये जब घटना सोशल मीडिया में पेपर में छपती है तो लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आइए इस घटना की बाखूबी विस्तार से चर्चा करते हैं। जो लोग वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राजू पाल। आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही लोकप्रिय सीट है, संसदीय सीट कह लीजिए। पीएम मोदी की वाराणसी की संसदीय सीट है और वहीं का एक थाना है, मिर्ज़ा मुराद थाना है। मिर्ज़ा मुराद थाने का एक बहुत छोटा सा गांव है जो मेहंदीगंज के नाम से जाना जाता है। मेहंदीगंज का एक थाना लगता, मेहंदीगंज एक गांव लगता है। उसी गांव के चंद्रशेखर होते हैं, उनके 2 लड़कियां और 1 लड़का होता है। बड़ी लड़की का नाम होता है अलका बिंद। अलका बिंद एमएससी की पढ़ाई करती है और वो घर से कॉलेज जाती है परीक्षा के नाम से कि आज मेरी परीक्षा है और मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज घर से सुबह 9 बजे निकलती है। 9 बजे निकलने के बाद जब वो 12-1 बजे तक पेपर छूट जाता है, लेकिन वो घर नहीं लौटती है तो घर वालों में ढूंढना हेरना मच जाता है कि खोजबीन शुरू हो जाती है कि आखिर लड़की क्यों नहीं आई। जब पता करते हैं कॉलेज में तो कॉलेज में तो पेपर था ही नहीं, छुट्टी थी। अब दिमाग और जो है डोल जाता है कि आखिर लड़की गई तो गई कहाँ गई, कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो तुरंत जो है 12-1 बजे थाने पहुंच जाते हैं और घटना के बारे में विस्तार से इंस्पेक्टर साहब से, दरोगा जी से बताते हैं। मिर्ज़ा मुराद थाने में जाकर बताते हैं कि हमारी लड़की सुबह 9 बजे से निकली है। हम सारे रिश्तेदारी कॉल करके पता कर लिए, स्कूल भी पता कर लिए। वो स्कूल को परीक्षा के नाम से घर से निकली है सुबह 9 बजे और 12 बज के कोई अता पता नहीं चल रहा है। कहीं हमारी लड़की के साथ अनहोनी ना हो जाए। इंस्पेक्टर साहब आप ही कुछ कीजिए, दया दृष्टि बनाइए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए हमारी लड़की के साथ। इंस्पेक्टर साहब जब घटना के बारे में विस्तार से सुनते हैं उन्हें भी समझ में नहीं आता है कि आखिर लड़की बता कर गई कॉलेज और कॉलेज में छुट्टी थी, तो आखिर लड़की गई तो गई कहाँ गई। जब उसके मोबाइल में फ़ोन लगाया जाता है तो मोबाइल बंद आता, स्विच ऑफ बताता है। अब जो है एक और समस्या खड़ी हो गई। अब आखिर कैसे पता किया जाए कि लड़की है कहाँ। फिर उसके बाद जो है 1-2 घंटे बाद जो है पास का जो है एक जो है होटल होता है रूपापुर इलाके में। ये 2 तारीख की घटना होती है। रूपापुर इलाके में एक जो है विधान बसेरा नाम का होटल होता है। उस होटल के मैनेजर ने बताया, कॉल किया मिर्ज़ा मुराद थाने में कि साहब हमारे होटल के एक कमरे में एक लड़की का जो है बेरहमी से हत्या कर दी गई है और वो जो है कंबल से उसको ढकी हुई है। जब अभी हमारे कर्मचारी सफाई करने जाते हैं तो वहाँ इतनी बड़ी घटना देखकर सन्न रह जाते हैं और हमें आपको सूचना देनी पड़ी। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है, पुलिस लाल लश्कर के साथ जो है पूरी अपनी टीम के साथ जो है वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद जो है उस पिताजी को भी बुला लिया जाता है कि शायद कहीं ये उन्हीं की लड़की तो नहीं है, आइए उनको भी बुला लेते हैं।
जब वो उनके पिताजी चंद्रशेखर पहुंचते हैं और देखते हैं तो तुरंत पहचान कि हमारी लड़की अलका बिंद है, ये हमारी ही लड़की है, इसके साथ इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हो गई। जब इंस्पेक्टर साहब होटल मैनेजर से पूछते हैं, बात करते हैं, तो कह रही हैं जो चाकू वहाँ पे पड़ा था कत्ल जिससे किया गया था वो आखिर में उस होटल का ही चाकू था। लेकिन उन्होंने कहा सर ये हमारे होटल के किसी कर्मचारी ने ऐसी इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया है, ये लड़की पहले भी यहाँ कई बार आती थी, इसलिए हमने इसका बायोडाटा नहीं लिया है। जब वो लोग होटल की कैमरे की फोटो देखते हैं तो लड़की जाती दिख रही है और उसके साथ जो है एक लड़के भी बात चलती है। तो जो होटल मालिक होते हैं वो बताते हैं कि कई बार ये लड़की आ चुकी, इनके साथ एक लड़का भी आता है और वो लड़का आता था, इसलिए हम जो है बराबर कस्टमर हैं, इसलिए हमने इनकी जो है कोई बायोडाटा डिटेल नहीं ली है। और लड़का ये है, देख लीजिएगा। लड़का जब देखते हैं तो लड़के के जो है फ़ोन डिटेल जो है संपर्क करते हैं। फ़ोन उसका जो है मिर्ज़ापुर भदोही में जो है संपर्क में आता है, क्योंकि वो लड़के की बहन मिर्ज़ापुर भदोही में रहती है। और जब वहाँ पुलिस जो है औरन फौरन तुरंत जो है भदोही पुलिस संपर्क करके वहाँ पहुँचती है और लड़के को वहीं से अरेस्ट कर लेती है। जब वहाँ अरेस्ट करने के बाद लड़के को जो है थाने ले आती है, उससे पूछताछ करती है। लेकिन जो है चंद्रशेखर जी होते हैं वो कहीं ना कहीं अस्पताल होटल मालिक के कर्मचारियों पे जो है आरोप जड़ते हैं कि कहीं ना कहीं जो है साहब ये अस्पताल होटल वाले ही ने मेरी बेटी को जो है कत्ल किया है, इन्हीं में कोई ना कोई दोषी है। उनकी बात पर वो मानकर 4 लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन वो जो है साफ साफ बता कि साहब हमने कत्ल नहीं किया है और हम निर्दोष हैं। कहीं ना कहीं फिर उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब उस लड़के की लोकेशन उनको पकड़ लिया जाता है लड़के को, उसके बाद जो है उससे पूछताछ होती है। पूछताछ में ये बात निकल कर सामने आती है कि इस लड़की से क्या संबंध है तुम्हारे, इसका कत्ल क्यों किया, आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया, इससे आपका रिश्ता क्या था। वो लड़का विस्तार से बताता है कि साल 2024 में ये लड़की से मुलाकात हमारी एक शादी समारोह में होती है और वहीं से हम दोनों में प्यार हो जाता है। जब भी कभी हमको मिलना होता था तो मैं इस लड़की को बाहर बुलाता था, लेकिन ये लड़की कहती थी कि मेरे जान पहचान वाले बहुत लोग हैं, मैं बाहर जाऊंगी तो कोई ना कोई पहचान जाएगा, और बदनामी के डर से ये बाहर नहीं आती थी। ये कहती थी कि होटल एक सेफ जगह होती है और वहीं हम मिल लेंगे, कोई जो है जान भी नहीं पाएगा। कई बार हम होटल में भी मिले हैं, यही होटल में मिल चुके हैं। लेकिन ये 2 महीने पहले से जो है हमें शादी का दबाव बना रही थी और हम पुणे में रहकर जो है 15,000 रुपये की नौकरी करते हैं एक कंपनी में रहकर। हमने इनसे कई बार कहा कि अभी हमारी इतनी तनख्वाह नहीं कि हम तुमसे शादी कर ले, तुम्हारा खर्चा उठा पाएंगे, और इंतज़ार करो, हमारी पेमेंट थोड़ा बढ़ जाएगी, अच्छी खासी पेमेंट हो जाएगी तो हम आपसे शादी कर लेंगे। लेकिन ये लगातार दबाव बनाती रहती थी और ये पैसे के भी डिमांड करने लगी थी। कई बार पैसे की डिमांड की हमने, 1 बार 2 बार पूरी कर दी है, लेकिन ये जो है इसका जो है लालच बढ़ता जा रहा था और ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम हमसे वसूलना चाहती थी। हमारे पास इतने पैसे थे नहीं, इसीलिए बार बार हमसे लड़ाई झगड़ा हो जाता था। और आज फिर ये मिलने के मूड से हमें बुलाई है और मेरा जो है टिकट था, मैं जाने वाला था, लेकिन ये यहाँ बुलाई है और मैं आया हूँ। यहाँ फिर बदरसन हो गई पैसे को लेकर, शादी विवाह को लेकर। मैंने कहा रुक जाइए, लेकिन ये नहीं मानी, झगड़ने लगी थी। ये मुझे गुस्सा आ गया कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए, और फिर मैं ये चाकू लेकर इसकी जो है गर्दन में वार कर दिया और इसकी हत्या कर दिया। दोस्तों, पुलिस उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, सुसंगत धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज देती है। अब देखना उसे कितनी सज़ा मिलती है। ये 2 जुलाई की घटना है। 3 जुलाई को पुलिस जो है तुरंत अरेस्ट कर साहब, लड़के का नाम होता है साहब बिंद, उसी के गांव का रहने वाला होता है, जिसकी 24 वर्ष जो है उम्र होती है और गुजरात शहर में रहकर वो नौकरी करता था 15,000 रुपये की। प्रेम प्रसंग का मामले में पढ़कर अपनी ज़िंदगी खराब कर लिया, एक ज़िंदगी को भी तबाह कर दिया। लेकिन
किसी को ज़िंदगी को मिटाना इतना आसान नहीं होता है। आप किसी की बेटी या बेटे को कैसे मार सकते हैं? आपको अगर नहीं पसंद था, इसके साथ जीवन यापन नहीं बिताना था, तो पुलिस में शिकायत कर देते कि ऐसी ऐसी घटना है, वहाँ इसका निस्तारण हो जाता। लेकिन आप होश हवास में रहकर भी किसी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिए, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, उसकी ज़िंदगी नष्ट कर दिए। ये कहाँ का न्याय है? अब प्रशासन देखिए अपना काम कर रहा है। दोस्तों आप लोग बताइए, इसमें लड़का गलत है या लड़की गलत है? ये कहानी सुनकर आपको क्या सीख मिली है? कहानी सुनाने का बस एक ही मकसद है कि आपको जागरूक करना है। आप सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें। कोई ऐसी भी घटना को अंजाम न मत दीजिए कि इसका भुक्तभोगी आपका परिवार हो, आपके परिवार को शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। बस यही आपसे हमारी विनती है। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद अभी सभी दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।